भाई अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखनी है ना तो कोई रॉयल इनफील्ड से सीखे। रिसेंटली भाई उन्होंने मीटियोर 650 लॉन्च करी, उससे पहले कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर लॉन्च करी, और जैसे ही 2024 का पहला दिन आया, मतलब न्यू ईयर आया, हंटर का एक नया कलर और लॉन्च कर दिया। एक नहीं, दो नए कलर लॉन्च करे। एक सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक अपने साथ ये रहा, मेटालिक ग्रीन कह लो या बोतल ग्रीन कह लो या जो सा मर्जी कह लो। अभी तो भाई इसका जो चार्ट शीट होती है ना रॉयल एनफील्ड की, उस पर भी कलर अभी अपलोड नहीं हुआ, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं भी देखी होंगी इस गाड़ी के बारे में। तो आज हंटर के जो नए कलर हैं और इसके अंदर क्या नए नए फीचर आए हैं, क्या नए नए स्पेसिफिकेशन आए हैं, उन सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर जो भी इन गाड़ी को लेने के बारे में सोच रहा है, जो लेना चाहता है, सबसे पहले तो भाई डिस्क्रिप्शन में शोरूम की डिटेल्स होंगी, वो जाके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी, और फीचर्स भी काफ़ी चीज़ें इसके, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, पर जो चीज़ें इसके अंदर चेंजेस है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, और एक छोटा सा रिव्यू भी कह सकते हो। और किन लोगों के लिए गाड़ी बढ़िया है, किन लोगों के लिए नहीं बढ़िया है, वो बातें भी आज इस वीडियो में कर देंगे। सबसे पहले अगर इंजन की बात करूँ तो BS7 से इसको मैं प्रोड्यूस करूँगा। 349.34 सीसी का इंजन है, एयर एंड ऑयल कूल्ड है। BHP की बात करूँ तो 20 के अप्रॉक्स आपको BHP मिल जाती है, और टॉर्क की बात करूँ जो बहुत अच्छा प्रोवाइड कराती है वो है इसके अंदर 27 का। और पर्सनली मैंने इसको पहाड़ों में भी चलाया और हर जगह चलाया। सब लोगों को पता है कि टोनी भाई के पास ये गाड़ी है, मतलब अपने घर में गाड़ी है। तो जो हम इसको चलाते हैं ना, तो एक तो देखो मैं शॉर्ट राइडर हूँ, उससे ना मेरे को एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि जो इसकी सीट हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है। तो जिस वजह से जो शॉर्ट राइडर है, जो लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि हाँ, वो ईजी तरीके से इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख लो। टैंक की अगर बात करूं तो एज इट इज़ सेम है पहले जैसा ही, कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए, बस जो कलर है और जो ये स्टिकरिंग दिख रहे हैं ना राइड, और इधर की साइड आपको प्रो दिख रहा होगा, ये रहा, ये थोड़ा सा स्टिकरिंग पे और कलर्स पे खेले हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ये हंटर 350 का यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, और पूरी गाड़ी ब्लैक है टैंक के अलावा। और अगर टायर की बात करूं, सब लोगों को पता है 110, 70, 17 रेडियल नहीं है, पर अगर आप चलाओगे ना तो आपको रेडियल की कमी भी महसूस नहीं होगी। मैंने खुद चलाया है, मैंने नॉर्मल हाईवेज पे भी चलाया है, सिटी में भी मैं चलाता रहता हूँ, और हाईवेज पे भी मैंने चलाया और हिल्स पे भी चलाया। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इसके अंदर रेडियल टायर की ज़रूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम मक्खन चलते, कोई प्रॉब्लम वाली बात आती नहीं है। और साथ ही साथ अगर पीछे वाले इसके टायर की बात करूँ तो C8 का टायर मिलता है 140, 17, 17, ये भी नॉन रेडियल है, पर हाँ कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आप देख सकते हो C8 के टायर है तो भाई अच्छे ही होंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लोग एक कंफर्टेबल बाइक देख रहे हैं ना, हंटर मतलब रॉयल एनफील्ड की देख रहे हो या आप किसी भी ब्रांड की देख रहे हो, तो सबसे पहले जो मेन लोग होते हैं वो कंफर्ट भी वगैरह भी देखते हैं। और आजकल पहाड़ों वगैरह में जाते हैं, टूर वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे कंफर्ट बहुत मैटर करता है। तो इसकी एज यू कैन सी कुशनिंग वगैरह भी देख सकते हो, तो बहुत अच्छी है। आप पिलियन के साथ राइड करते हो, आप फैमिली के साथ ज़्यादा राइड करते हो, तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। और जो चेंजेस किए गए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे ना ये रबड़ के फुटरेस आते थे, अब इसको प्रॉपर लोहे के कर दिए अब वो क्यों करे क्यों नहीं करे, ये तो भाई अब प्रैक्टिकल लाइफ में चलाने के बाद पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट आया, कितना नहीं आया। पर हाँ, जो पहले रबड़ के आया करते थे वो अब लोहे के कर दिए। अब एक चीज़ और है लोगों को जानने वाली होगी कि भाई इतनी सारी चीज़ें हो गई और इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। हालांकि देखो इसके लिए जो हेलोजन पहले आया करती थी वो अभी भी हेलोजन है। सस्पेंशन जो है वो इस हिसाब से ट्विन है कि आपको USD की कमी भी महसूस नहीं होगी और टेलीस्कोपिक का दुख भी नहीं होगा। हाँ, मतलब एकदम बढ़िया। अगर आप सॉफ्ट रोड पे चल रहे हो, मतलब ऑफ रोडिंग में चल रहे हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ये सॉफ्ट हो जाते हैं। हाईवेज पे चल रहे हो तो ऑटोमेटिक ये हार्ड हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिक बढ़िया काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई 2024 लग गया, BS7 से इसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या प्राइस भी बढ़ा है? भाई प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। 1,95,000 के अप्रॉक्स आपको ये ऑन रोड दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर एक्स शोरूम की बात करूँ, 1,69,000 रुपये की एक्स शोरूम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप अलग स्टेट में हो तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। और एक चीज़ और है, आप अगर मिनिमम डाउन पेमेंट देना चाहते हो ना, तो सिर्फ 22 या 23,000 रुपये देके इस गाड़ी को अपने हाथ में हैंड ओवर कर सकते हो। और अगर आप 3 या 4 साल की किस्तें बनवाते हो तो आपकी जो EMI है ना वो भी बहुत कम आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, तकरीबन 4,500 या 5,000 के बीच के अंदर आएगी। तो जो लोग बजट में गाड़ी देख रहे हैं, 350 सीसी का कोई इंजन देख रहे हैं, ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको रॉयल एनफील्ड के अंदर ही मिलेंगी। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी मेरे को कमी लगती है कि जो इसके अंदर छठे गियर की कमी है ना, वो थोड़ी सी फुलफिल हो जाती तो वो एक चीज़ अच्छी होती। अदरवाइज़ तो इस गाड़ी के अंदर कोई भी कमी नहीं है। वाइब्रेशन की बात करूँ, हीटिंग इशू की बात करूँ, तो वो भी गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। पर्टिकुलर मैं खुद चलाता हूँ इस गाड़ी को, जो ऑनर है, मैंने ऑनरशिप डाल भी रखा है चैनल पे, आप लोग देख लेना कि वाइब्रेशन और हीटिंग इशू से तो कोई बिल्कुल भी परेशान नहीं है। और ना सिटी में मिलती है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाता है, चलता फिरता या ज़्यादा सा ट्रैफिक आ जाता है,
तो थोड़ा सा हीटिंग इशू फेस करने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 350 सीसी का इंजन है तो थोड़ा बहुत तो हीट प्रोड्यूस करेगा ही, वो चीज़ें आप लोग देख लेना। और एक चीज़ और है, गाड़ी के ऊपर पैसे नहीं बढ़े, पर एक चीज़ है जो अगर इसकी एक्सेसरीज आती है ना, लाइक इसके लेग गार्ड हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, बैकरेस्ट हो गया, सीट्स हो गए, अगर अलग से सीट लगवाते हो, उन सारी चीज़ों पे थोड़े बहुत पैसे बढ़े तो उन चीज़ों को देख लेना। वो चीज़ें भी आपको रॉयल इनफील्ड के अंदर अच्छी मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा मीटर की तरफ चलते हैं और फिर मैं इसकी माइलेज भी आप लोगों को बताता हूँ कि कितनी मिलती है। एज सिंपल एज दैट, ओल्ड स्पीडोमीटर। और काम की तो खैर आपको इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो रॉनेस है ना, वो कंपनी ने बरकरार रखी है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करी है। जैसे ये पहले से, आप कुछ लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें ना नहीं आई हैं, पर ये काफ़ी टाइम पहले थी, मतलब 1990 के आसपास थी, जब पुरानी वाली जो रॉयल इनफील्ड जावा आती थी, वो वाली गाड़ियाँ आती थी, तब ये सारी चीज़ें दी थी। तो कह सकते हो मॉडर्न टच दिया गया है और ओल्ड के साथ दिया गया है, मतलब पुराना जो एबेंडन टच था वो मॉडर्न ज़माने के साथ साथ दिया गया है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, आरपीएम, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे इंजन लाइट भी जल जाती है। स्लीपर क्लच नहीं है, बाकी क्लच थोड़ा सा लाइट है पहले के मुकाबले, क्योंकि गाड़ी अभी नहीं है तो मैं भी इतना ज़्यादा जज नहीं करूँगा। हॉर्न। और इस गाड़ी की जो हाईलाइट पॉइंट है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब 2024 आ गया या 23 ले लो, सबको पता है कि बुलेट वगैरह जो थी ना, उसमें एग्जॉस्ट लगाने पे अच्छा खासा चलान है। तो लोग अगर लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं लगाएंगे तो उन्हें वाला स्वाद नहीं आता। अब इसलिए इसका साउंड सुन लेते हैं ना, आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्जॉस्ट लगाने की। और इसका लुक्स भी ऐसा है कि ऐसा लगता है कि आपने मॉड करा रखा है, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा इसका जो एग्जॉस्ट है वो है। अब इसकी एक बार आवाज़ सुन लेते हैं। बहुत थमती सी आवाज़ है, क्रिस्पी सी। और एग्जॉस्ट के अलावा और सोचो ना, और कहीं से आवाज़ नहीं आएगी, ना किसी भी नट बोल्ट हिलने की या कुछ भी वैसी, वो वाली सारी चीज़ें तो अब कंपनी ने पहले से रिड्यूस कर दी। और इसका जो बेस मॉडल है, मतलब एकदम लोअर वेरिएंट, वो आपको और ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, पर उसमें स्पोक्स व्हील आते हैं, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते, तो ये थोड़ा सा मेरे को घाटा लगता है। वो चीज़ों की तरफ ना ही जाए, 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के आप इनकी तरफ जाए, स्पोक व्हील की तरफ। आपको पंचर लगाने में या बहुत सारी चीज़ों में आपके ये काम आने वाले ट्यूबलेस टायर। और अगर मैं बात करूँ गाड़ी के टोटल वेट की, इसका टोटल वेट है वो 191 kg है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है रॉयल इनफील्ड के मुकाबले। इतना वेट तो लाजमी है, क्योंकि गाड़ी रोड से चिपक के भी तो चलनी चाहिए। अब मेरी हाइट है 5.5, एक बार मैं गाड़ी पे बैठ के भी दिखा देता हूँ कि मेरे एक्चुअल में कितने पैर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। 8.5 फीट मेरी हाइट है भाई। 181 है इसका, सॉरी 181 इसका कर्व वेट है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। फिर तो बहुत हल्का है, 350 सीसी की हल्की गाड़ी मिल रही है आपको, और क्या चाहिए। देखो आगे पीछे करने में भी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को। तो भैया शॉर्ट राइडर है ना, उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है। और मैंने कहा था कि मैं इसकी जरा माइलेज भी बताऊंगा, क्योंकि माइलेज हम खुद निकालते हैं, खुद सिटी में डेली चलाते हैं इसको, हाईवेज पे भी चलाते हैं, जिम से आना जाना सारी चीज़ें हम इस गाड़ी से करते हैं। तो इससे हमें माइलेज निकलती है 29 की, 27, 28, 29, इन तीनों के बीच में हमारी माइलेज निकल जाती है। अगर हम एकदम नॉर्मल चलाते हैं तो, जब थोड़ा सा अगर हाईवेज पे जाते हैं तो 30 की भी हमने इस गाड़ी से 32 की भी निकाल रखी है माइलेज। तो माइलेज को लेके भी निश्चिंत हो जाना, बहुत बुरी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर इतनी माइलेज है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। और इंजन मैट ब्लैक, हैज़ार्ड आपको इसके अंदर पहले से इनबिल्ड मिल जाता है। और कटिंग वगैरह की बात करो तो आप किसी भी लेन में ईजीली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम करने वाली बात है नहीं इसमें। जैसे बहुत गाड़ी होती है ना जिसका व्हील बेस बहुत लंबा होता है, तो कट मारने में या कह सकते हो ओवर स्पीडिंग करने में या किसी को ओवरटेक करने में वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, वो नहीं आपको इसमें करनी है। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा आपको हैंडल मिलेगा, आराम से किसी भी लेन में ओवरटेक करना हो, पावर दिखानी हो गाड़ी के, एक गियर डाउन करो, आराम से आप गोली। तो ये सारी चीज़ें। और ऑन रोड मैंने आप लोगों को बता दिया, 1,95,000 के अप्रॉक्स आपको ये दिल्ली में देखने के मिल जाएगी। 2 कलर है, एक कॉपर वाला और एक अपना ये ग्रीन वाला। ये थोड़ा सा शेड भी चेंज करता है हल्का हल्का, ये देखो। तो ये थी भाई अपनी 2024 की हंटर। अगर आपको लोगों को अच्छी लगी हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लेने में, तो डिस्क्रिप्शन में तो खैर पूरी डिटेल है शोरूम की, आप जाके ले सकते हो। और करते हैं भाई इस व्लॉग को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।